हेलो दोस्तों, आज आपसे हम बात करेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर के बारे में बात करेंगे हम। प्रकाश का परावर्तन का ही एक टॉपिक है ये, उत्तल और अवतल दर्पण। हम इसके अंतर के बारे में बात करेंगे, इसमें अंतर क्या है। देखते हैं यहाँ पे अंतर क्या है। तो आप जो है ना 2 बॉक्स बनाइएगा अपने कॉपी में, 2 बॉक्स इस प्रकार से। इसको जो है 2 पार्टें बांट दीजिए और एक पार्ट में लिखिए अवतल और एक पार्ट में उत्तल। अवतल और उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण, इसका देखते हैं पहला क्या कहता है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। और इसमें जो है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है। यानी कि अवतल, यहाँ पे अवतल होगा। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ यानी कि ऐसे रहेगा। इधर से यहाँ पे पेंट रहेगा, इधर से लाइट आएगा, इधर से बंद नहीं होता है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का उभड़ा हुआ रहता है, ऐसे। इसका इधर से पेंट रहेगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से लाइट गुजरेगी, ठीक है। तो ये फिगर समझ गए आप। फिगर को हटा देते हैं, इसमें अंतर लिखना है, फिगर नहीं लिखना है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है। दूसरा अंतर देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा बराबर दोनों होता है, दोनों बनता है। अवतल दर्पण में जो है ना वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा और बराबर दोनों बनता है। और इसमें जो है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। तीसरा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। और इसका जो है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है। एक बार ऊपर से देखिएगा अंतर। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, ठीक है, इधर से धंसा हुआ रहता है। और उत्तल दर्पण का उभड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा बराबर दोनों बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इसमें देखते हैं
अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, और इसमें जो है उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा बनता है। समझ में आया? तो अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनाता है और उत्तल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनाता है, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा होता है। सीधा तथा छोटा, सॉरी यहाँ पे छोटा होगा, छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में मुख्य अंतर यही है, आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से ताकि एग्जाम में काम आए। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा वस्तु के बराबर बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा बनता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में।